हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन पार्ट 2। हमने बेटा पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमित होते हैं, नहीं होते हैं। दोनों प्रकार के परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था और उनके कुछ उदाहरण भी हमने पढ़े थे। अब प्रश्न आता है कि क्या परिवर्तन करने से अन्य तरीके भी हो सकते हैं। कुछ तरीके अपन ने पिछली बार पढ़े थे, अब कुछ तरीकों के बारे में अपन इस बार पढ़ेंगे कि जो अपन ने परिवर्तन पढ़े थे उत्क्रमित होते हैं और अनुत्क्रमित होते हैं, वह परिवर्तन और तरीक़ों से भी हो सकते हैं क्या। तो आपने अपने घरों में देखा होगा आसपास में कि है ना, मिट्टी खोदने के लिए या खेतों इत्यादि में अलग अलग काम करने के लिए इस तरह से गैती, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये इस तरह के आपने उपकरण देखे होंगे। तो आपने बने हुए उपकरण देखे हैं। क्या आपने इन उपकरणों को बनते समय या बनने से पहले देखा है कि क्या होता है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो गैती, फावड़ा, कुदाल है, ये सब लोहे के उपकरण होते हैं, अलग होते हैं और उनके अंदर ये लकड़ी के गुटके फंसाए जाते हैं। तो इनको किस प्रकार से फंसाते हैं। तो बच्चों, जब ये जो उपकरण होते हैं लोहे का, जैसे फावड़ा है या गैती हैं, तो इन औजारों के अंदर लोहे का जो ये फलक है, इसके अंदर एक छेद आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, जिसको एक गोल वलय बोलते हैं। इस वलय के अंदर यानी इस छेद के अंदर लकड़ी का हत्था फंसा देते हैं। और सामान्य रूप से जब ये बनाए जाते हैं तो क्या करते हैं, जो ये छेद होता है, जिस साइज़ की लकड़ी होती है उस साइज़ से थोड़ा छोटा छेद रखा जाता है। और जब इसके अंदर इस लकड़ी के गुटके को फंसाना होता है तो क्या करते हैं, इस वलय को, इस हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से आपको पता है जो धातु होती है क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये छेद थोड़ा बड़ा हो जाता है और बड़ा होते ही इसके अंदर ये लकड़ी का हत्था डाल दिया जाता है। लकड़ी का हत्था डालने के बाद इस उपकरण को पानी में डाल देते हैं, इसके ऊपर पानी डाल देते हैं जैसे ही। तो उससे क्या होता है, ये वलय या ये छेद क्या होता है, छोटा होता है, ठंडा होता है और ठंडा होते ही ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उस हत्थे के ऊपर कस जाता है, जिससे कि फिर ये आसानी से उसके अंदर से नहीं निकलता। हम कितने भी प्रेशर से, कितने भी दबाव से काम करें, लेकिन ये लकड़ी का हत्था उसके अंदर से नहीं निकलता है। इसी प्रकार से आपने बैलगाड़ी देखी होगी कि बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उसके ऊपर लोहे का रिम होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये जो धातु का रिम होता है ये लकड़ी के पहिए के ऊपर चढ़ाते हैं। ये जो रिम होता है लकड़ी के हत्थे के ऊपर, लकड़ी के पहिए के ऊपर चढ़ाने वाला, ये पहिए के साइज़ से थोड़ा छोटा होता है। तो जब इसको चढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और गर्म करके इसको पहिए के ऊपर चढ़ा देते हैं। जब पहिए के ऊपर चढ़ जाता है तो उसके बाद पहिए के किनारे के ऊपर क्या डालते हैं, थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं, जिससे जो ये रिम होती है, जो आपको दिखाई दे रही है रिम, ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है और पहिए के ऊपर कस जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, तो ये भी एक तरीका हुआ कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है कि छोटी रिम थी, उसको गर्म किया तो वो बड़ी हो गई और उसको वापस पहिए के ऊपर रखा तो वो उसके ऊपर चढ़ गई और उसके ऊपर पानी डाला तो वो वापस सिकुड़ गई। तो ये भी क्या हुआ, फैलना, सिकुड़ना भी एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब हम पानी को बर्तन के अंदर गर्म करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर भाप बननी शुरू हो जाती है और पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी क्या एक प्रकार का परिवर्तन है, जो अपन पढ़ चुके हैं कि जल का वाष्प में, और अगर वाष्प को ठंडा करते हैं तो वापस वो किसके अंदर बदलती है, द्रव में, और द्रव को अगर हम और ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाती है, बर्फ़ में। ये सब परिवर्तन हम पिछले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रकार से आपने कभी सड़क बनते हुए भी देखी होगी अपने आसपास। हमने देखा है कि जब सड़क बनाते हैं तो सड़क की मरम्मत करते हुए काले रंग का पदार्थ, कोलता, डामर डालते हैं और उसको क्या करते हैं, गरम, डायरेक्ट नहीं डालते, क्या करते हैं, उसको गरम करके उस डामर को डालते हैं, क्योंकि गरम करने से क्या होता है, वो फैल जाता है, पिघल जाता है और फिर उसको सड़क के ऊपर डालते हैं तो एक मजबूत, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो वापस कड़क हो जाता है और कड़क होने से क्या हो जाता है, मजबूत सड़क का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि परिवर्तन हुआ, जो ठोस पदार्थ था, ठोस डामर था, उस डामर को गर्म किया
तो वो तरल पदार्थ के अंदर परिवर्तित हो गया, और जब इस तरल पदार्थ को फैला दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो वो वापस किस में चेंज हो जाता है, कठोर डामर के अंदर, डामर की सड़क के अंदर चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आपने कभी लुहार को, किसी लुहार को काम करते हुए देखा हो तो देखा होगा आपने कि लुहार क्या करता है कि लोहे के टुकड़े को गरम करता है अपनी धोखनी के अंदर। जब उसमें गरम करता है, और कब तक गरम करता है, जब तक कि वो लाल नहीं हो जाए। लाल होने से लोहा क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और फिर उसको उस लोहे के जो लाल हिस्सा होता है उसको पीट पीट कर मनवांछित औज़ार बना लेता है, जैसे गैती, फावड़ा, कुल्हाड़ी, जो भी उस औज़ार उसको बनाना होता है, चिमटा इत्यादि, वो उसको बना लेता है। तो इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि उसने लोहे को क्या किया, उसने गरम किया, और गरम करके उससे क्या हुआ, क्योंकि वो मुलायम हो गया, क्योंकि हमें पता है गरम करने से धातु परिवर्तित होती है, ठोस से द्रव में आने लगती है। तो हमने द्रव में आने से पहले जैसे ही वो मुलायम हुआ, मुलायम स्थिति के अंदर ही उसको पीट कर उसका आकार बदल लिया, और फिर ठंडा करके उस परिवर्तित आकार में वो हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। इसी चीज़ के साथ साथ हम एक और प्रयोग सकते हैं कि और परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हम एक मोमबत्ती लेंगे, उस मोमबत्ती की लंबाई हम स्केल से नाप लेंगे। अब स्केल से नापने के बाद हम क्या करेंगे, उस मोमबत्ती को जलाएंगे, और जलाने के बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर उसको जलने देंगे, और फिर उस मोमबत्ती को बुझा देंगे। अब आप जो बुझी हुई मोमबत्ती है उसकी लंबाई नापेंगे। आप देखेंगे कि उस मोमबत्ती की लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी जलने से मोम पिघला और मोम पिघल के उस मोमबत्ती की लंबाई छोटी हो गई है। क्या वापस हम इस पिघले हुए मोम से पुरानी मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं, सेम जो मोमबत्ती है हम वैसी की वैसी मोमबत्ती नहीं बना सकते। जो मोम पिघल के आया है वो अलग इकट्ठा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन उसी मोमबत्ती का अगर हम शेप बदलना चाहें तो क्या है, उस मोमबत्ती का शेप वापस नहीं बनेगा। इसी प्रकार से हम एक और प्रयोग कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा पिघला हुआ मोम है, या अलग से आप मोम को लेके एक बर्तन में रखेंगे, और फिर उस मोम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। आप देखेंगे कि बर्तन के अंदर मोम पिघल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस मोमबत्ती को वहाँ से हटा देंगे और मोम को ठंडा होने देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वापस मोम क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यानी हम मोम को वापस पुरानी अवस्था के अंदर ला सकते हैं, लेकिन ये चाहें कि मोमबत्ती जो पिघल गई है वापस वैसी की वैसी मोमबत्ती बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी चीज़ के साथ साथ हम एक और प्रयोग करके देखते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उनसे हम वापस पहले जैसे, क्योंकि इसमें अपन ने क्या देखे, दो प्रकार के परिवर्तन वापस देख रहे हैं हम कि उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। उत्क्रमित वही जिसमें हम पहले जैसी चीज़ वापस प्राप्त कर सकते हैं, और अनुत्क्रमित जिसमें हम पहली जैसी चीज़ वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रयोग में हम वापस देखते हैं कि जैसे अब धूप बत्ती या अगरबत्ती है, उसको आप कमरे के एक कोने में जलाइए और उसको जलते रहने दीजिए। जब तक वो पूरी नहीं जल जाए तब तक हमें उसका वेट करना है। आपको उसकी खुशबू, जलने की खुशबू तो आपको आएगी, लेकिन जब वो पूरी मोमबत्ती या धूप बत्ती पूरी जल जाएगी तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो अगरबत्ती या जो धूप बत्ती थी वो जल के धीरे धीरे क्या हो गई है, पूरी नष्ट हो गई। उसमें से जो धुआं, जो खुशबू निकल रही थी उसको तो वो तो आपने महसूस की, उसी के साथ साथ उसकी जो राख थी वो वहाँ पे आपको दिखाई देगी। धूप बत्ती की तो आपको राख भी बहुत कम दिखाई देगी, अगरबत्ती की आपको राख दिखाई देगी। लेकिन क्या इस राख से हम वापस अगरबत्ती या धूप बत्ती बना सकते हैं? तो क्या है, हम उससे वापस नहीं बना सकते, क्योंकि धूप बत्ती तो धुएं के रूप में उड़कर नष्ट हो गई। वहाँ पर लास्ट में कोई पदार्थ शेष नहीं बचता है, जरा सा एक टुकड़ा बचता है, उसके अलावा आपको वहाँ कोई पदार्थ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरी धूप बत्ती धुआं बन के उड़ गई और उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी विधि के द्वारा। इसी प्रकार से जो अगरबत्ती की राख थी वो भी क्या हो गई, राख में चेंज हो गई। अब उस राख से हम वापस अगरबत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का अनुत्क्रमित परिवर्तन हुआ, जिसके द्वारा हम पदार्थों को पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अपन ने पहले देखा था कि अगर हम नमक को पानी के अंदर घोलते हैं तो क्या होता है, नमक पानी के अंदर घुल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता।
और उसके बाद जब हम उसको गर्म करते हैं तो हम नमक और पानी को अलग परिवर्तन विधियों के द्वारा हमने उनको वापस प्राप्त कर लिया था कि हमने उसको उबाला था तो भाप बन के पानी अलग हुआ था, जिसे हमने आसवन विधि के द्वारा पानी अलग इकट्ठा कर लिया था और नीचे शेष आपके पास क्या बच गया था, नमक। यानी हमने उत्क्रमित विधि के द्वारा दोनों से उत्क्रमण परिवर्तन के द्वारा दोनों चीज़ों को वापस प्राप्त कर लिया था। तो इस लेसन के अंदर हमने क्या देखा, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को देखा, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हमें वापस प्राप्त हो जाती है और कुछ चीज़ें हमें वापस प्राप्त नहीं होती। और भी जैसे दही, आपने कभी मम्मी को दूध जमाते हुए देखा होगा, क्या करते हैं उसमें गुनगुने दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालती हैं और उसको हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान के ऊपर रख देती है बिना हिलाए, और कुछ घंटों में 5-6 घंटों बाद हमें वापस दूध दही में परिवर्तित मिल जाता है। आपको हमें पता है कि इस दही से हम वापस किसी भी विधि के द्वारा दही से दूध नहीं बना सकते, यानी ये परिवर्तन कैसा है, अनुत्क्रमित परिवर्तन है, जिससे हम पुनः वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी पदार्थ हैं जिनको हमने देखा कि इस पूरे लेसन में हमने देखा कि कुछ पदार्थ हैं जिनको हम गर्म करके या दूसरे पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनके अंदर हमने परिवर्तन किए। गर्म किया तो भी परिवर्तन किया कि उसका साइज़ बड़ा हो गया, और फिर वापस ठंडा किया तो वापस अपने पहले वाले साइज़ में आ गया। दूध में दही मिलाकर, जैसे एक से अधिक पदार्थों का उपयोग करा तो हमने दूध में दही मिलाकर क्या बनाई, नई दही बना ली, और उससे हम वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमने बहुत से परिवर्तन देखे, जिससे हमें पता चला कि कुछ परिवर्तन हमारे चारों तरफ ऐसे होते हैं जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, यानी जो पहले पदार्थ हमारे पास था उन पदार्थों को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये परिवर्तन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम आगे आने वाली कक्षाओं में और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।